हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है रिगार्डिंग फॉर दोज हु आर अपेयरिंग फॉर द नीट सुपर स्पेशलिटी एग्जामिनेशन। यस, मैं अभी जो बात करूंगा डिटेल्स में अबाउट द नीट सुपर स्पेशलिटी एग्जामिनेशन। और हाँ, नीट सुपर स्पेशलिटी एग्जामिनेशन में इस बार जो NBMS नेशनल बोर्ड बोर्ड नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन मेडिकल साइंसेज जो एग्जाम कंडक्ट करने वाला है फॉर द DMMCH और DRNB, मतलब जो DNB जो NB बोर्ड कंडक्ट करता है सुपर स्पेशलिटी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और इस बार इसमें काफ़ी चेंज हो गए हैं रिगार्डिंग द एग्जाम पैटर्न, रिगार्डिंग द फीस, रिगार्डिंग द कौन से लोग एलिजिबल हैं और कौन से फीडर स्पेशलिटी ब्रॉड स्पेशलिटी एलिजिबल हैं, कौन से सुपर स्पेशलिटी कोर्स के लिए, ये सब काफ़ी चेंज हो गया। और आपको पता है 27 से एप्लीकेशन शुरू हो चुका है और आज 30 जुलाई है। ठीक है, तो ये 2 दिन में मैं देखा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनबॉक्स आ रहे हैं, तो मैं सोचा कि इसको वीडियो बना के मैं इसको कंप्लीट करूँ। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप सुपर स्पेशलिटी एस्पिरेंट्स हैं तो डेफिनेटली आपके जूनियर्स भी हैं जो MDMS कर रहे हैं या जो इस बार नीट PG से प्रिपरेशन करके MDMS में इंटर कर रहे हैं, उस केस में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जब वो भी एग्जाम्स दे तो पहले से प्रिपेयर हो सके। और ये एज ए डॉक्टर्स आपका बोल सकते हैं, ये आपका दायित्व कर्तव्य बनता है कि आप अपने जूनियर्स का भी हेल्प करें। तो डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर करें। और आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, कोई भी डाउट से क्वेरी रहता है तो ये देखिए आपके स्क्रीन पे जो दिखा हुआ है @डॉक्टर नीरज सिंह, ये यूट्यूब में सर्च करेंगे जहाँ पे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे हम लेटेस्ट आपको अपडेट देंगे। और ये मेरा प्रोफाइल है जिससे आप अगर जुड़ते हैं वहाँ पे आपको ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अब चलते चलते मैं आपको सिंपली एक बात बोलूं कि क्या वो लाइन है, टैगलाइन है और क्या चेंजेज है जो कि आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट जो आपको जो ध्यान में रखना है वो आपको ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं अभी चर्चा करने वाला हूँ। अदरवाइज जो आप एग्जामिनेशन फी दे रहे हैं ना वो आपको रख लिए जाएंगे, मतलब आप एज ए पेनाल्टी हो जाएंगे और आप एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे। और ये नोटिस पहली बार NB इंक्लूड कर रहा है अपने गाइडलाइन में, इंफॉर्मेशन बुलेटिन में। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो टाइमिंग दिया गया है वो 16 अगस्त तक कर सकते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, 16 अगस्त तक। एडिट विंडो जो है वो 19 अगस्त से 21 अगस्त तक के लिए एडिट विंडो ओपन किया गया है। यानी कि आपके पास सिर्फ 2 दिन का माने 19, 20, 21 3 दिन का टाइम है। फाइनल एडिट विंडो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा नहीं करते, फाइनल एडिट विंडो का टाइम में अगर क्रॉस चेक नहीं करते, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन आता है एंड इफ यू आर नॉट गोइंग टू करेक्ट दैट डाटा, दैट मीन्स योर you are not eligible to give the exams, you are not going to get your admit card। यानी कि आपके फोटो, सिग्नेचर एंड थंब इंप्रेशन दैट शुड बी करेक्ट। और इसके लिए भी टाइम एक दिया गया है 26 से 28, यहाँ भी आपको 3 दिन का समय दिया गया है। तो ये टाइम क्रूशियल टाइम है। मैं आगे NBA के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि कैसे इस बार नोटिस दिया गया कि आपके फीस को रख लिए जाएंगे। एग्जामिनेशन डेट आपको पता है, सबको पता है, तो ये जानकारी इंपॉर्टेंट है ताकि आप इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं और अपने सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं। और एग्जाम्स के पहले अगर आप रेसिडेंट हैं तो थोड़ा छुट्टी ले सकते हैं। ठीक है, कट ऑफ डेट जो क्वालिफाइंग जो दिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग हैं जो बार बार पूछ रहे हैं कि एक्चुअल कट ऑफ डेट क्या है। 30 सितंबर इज द लास्ट कट ऑफ डेट। इस तारीख तक अगर आपका एग्जाम्स कंप्लीट हो चुका है, रिजल्ट आपको हो चुके हैं, तो आप 2023 के नीट SS के लिए ही एलिजिबल हैं। रिजल्ट डिक्लेयर तो 30 तारीख को हो रहा है, बट 15 अक्टूबर से 15 अक्टूबर से आपके एकेडमिक सेशन शुरू हो जाएंगे। और लास्ट इन ऑनलाइन हो या आप रिपोर्टिंग हो, सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब आपकी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो जानी चाहिए 31 अक्टूबर से पहले, जो कि डेडलाइन है। तो अब बात करते हैं क्या चेंजेज आया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो वैसे रेसिडेंट जो हमसे बार बार ये क्वेश्चन पिछले साल भी पूछ रहे थे और इस साल भी पूछ रहे हैं कि क्या मैं एलिजिबल हूं कि नहीं। मैंने लास्ट ईयर तो एग्जाम दिया था, मुझे अलॉट हुआ था, मैं ज्वाइन नहीं किया। कुछ बोल रहे हैं कि मैंने ज्वाइन किया था, रिजाइन कर दिया, मैं एलिजिबल हूं कि नहीं। आपके लिए देखिए स्पेशल वार्निंग दिया गया है, जो कि आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन के 3.7 पे आप पढ़ें क्या दिया हुआ है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाट
व्हाई आई एम टेलिंग द फैक्ट कि आपको जो ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं 3.7 के इंफॉर्मेशंस में जो शेयर कर रहा हूं, आप इस चीज को रीड करें। कैंडिडेट्स ऑलरेडी परसुइंग, अगर आप एडमिशंस लेके अपना स्टडी कर रहे हैं और हैव ज्वाइंड ए डॉक्टरल कोर्स आइदर डीएम एमसीएच, इस बार डीएम और एमसीएच की बात कर रहा है फर्स्ट टाइम, और डीआरएनबी, यानी कि आप एनबी के सुपर स्पेशलिटी कोर्स या डीएम एमसीएच अगर ज्वाइन किए थ्रू नीट एसएस आर नॉट एलिजिबल फॉर द एडमिशन टू डीआरएनबी सुपर स्पेशलिटी कोर्स थ्रू नीट एसएस 2023। यहां पे नॉट एलिजिबल फॉर डीआरएनबी कोर्स की बात कर रहा है, मतलब आप डीएनबी कोर्स जो सुपर स्पेशलिटी था उसके लिए एलिजिबल नहीं है। डीएमएमसीएच का यहां पे क्लियरिटी नहीं दिया गया है, तो ये आप मान के चल सकते हैं कि आप डीएमएमसीएच के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं बट डीएनबी में नहीं इंटर कर सकते हैं। फॉर द इंटायर प्रेस्क्राइब ड्यूरेशन, ये 3 साल का कोर्स होता है, तो जब आपने एडमिशन लिया, जिस एकेडमिक सेशन में लिया उसके कमिंग और 2 एकेडमिक सेशन, मतलब टोटल 3 एकेडमिक सेशन के लिए आप एलिजिबल नहीं है। इस चीज का आप ध्यान रखें। पहले क्या होता था, आप नीट पीजी में भी देखें, डाटा को ट्रैक नहीं किया जाता, बट अभी क्या डाटा ट्रैक, वंस यू हैव टेकन द एडमिशंस और यू हैव लेफ्ट द इंस्टीट्यूशंस और यू आर परसुइंग एनी कोर्स, आपके ट्रैक रिकॉर्ड्स डाटा अवेलेबल है, फिल्टर करके आपको काउंसलिंग से डिबार्ड कर दिया जाएगा, यानी आप एग्जाम देंगे भी एलिजिबल नहीं होंगे। हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ मॉडिफिकेशन आ जाए, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट राइट नाउ दिस इज द फैक्ट एंड एवरी शुड नो अबाउट दैट। 2 मैसेज है इसका। फर्स्ट मैसेज कि इस बार के भी जो 2023 के काउंसलिंग हो रहे हैं उसमें आइदर आप सीट न लें या अगर ले रहे हैं तो कंटिन्यू करें, तो सोच समझ के अपने सुपर स्पेशलिटी कोर्स, और स्पेशली मैं बात कर रहा हूं, क्यों इस पर फोकस कर रहा हूं, क्योंकि बहुत बार होता है कि आपने वहां का बॉन्ड पेनल्टी ही पता नहीं किया और बॉन्ड पेनल्टी 1.5 करोड़ 2 करोड़ बॉन्ड पेनल्टी है, आपको बीच में छोड़ना पड़ रहा है। उस केस में ये आपके लिए वेरी टफ सिचुएशन होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, आपके प्रैक्टिस एम्पर होंगे, फैमिली एम्पर, लॉट्स ऑफ इशू होगा, फाइनेंशियल्स में क्राइसिस होगा, मैटर करेगा। तो उस केस में अगर आपको लगता है कि सेकंड थिंग्स क्या होता है कि बहुत बार ऐसा इंस्टीट्यूशन आप ऑप्ट कर लेते हैं जहां पे आपको लर्निंग करने नहीं मिलता है, वहां पे आपके स्टाइपेंड्स भी कम मिलते हैं, फैमिली भी प्रेशर से, स्टाइपेंड्स का भी प्रेशर है, एकेडमिक्स का भी प्रेशर है, अल्टीमेटली यू आर इन बिग प्रेशर्स, और प्रेशर छोटा छोटा इकट्ठा होता है, इतना बड़ा प्रेशर हो जाता है कि आपके लिए बहुत टफ हो जाता है टेकल करना। तो इस चीज को ध्यान में रखें, क्योंकि अगले 3 साल भी एलिजिबल नहीं होंगे, तो यहां पे आपको ध्यान रख के ही डिसाइड करना है, तो बी अवेयर ऑफ दैट। एंड नीचे में देखिए क्या लाइन लिखा है, दिस शैल बी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रेजिग्नेशन। आप ज्वाइन करके पिछले साल रिजाइन भी कर दिए हैं ना, तक कोई बात नहीं, आप एलिजिबल नहीं है डीआरएनबी के कोर्स के लिए, ठीक है, और डिसकंटिन्यूएशन फ्रॉम द सेड कोर्स ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी रीजन से आपने छोड़ा है पिछले काउंसलिंग को लेने के बाद एडमिशंस, आप एलिजिबल नहीं है। तो ये था वार्निंग। दूसरा वार्निंग मैं देने जा रहा हूं रिगार्डिंग आपके फीस क्या होंगे, जो मैं आपको कट ऑफ डेट बताया उसके फीस क्या होंगे, क्योंकि बार बार आप पूछ रहे हैं कि इस बारे में आपका क्या सजेशन है। अगर मैं करेक्ट नहीं किया तो कैंडिडेट हु फेल टू सबमिट ड्यूली कंप्लीट एप्लीकेशन विद इन द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स एंड और फेल टू रेक्टिफाई द डिफिशियंसी, अगर जो भी डिफिशियंसी है उसको आप रेक्टिफाई करना किए और नहीं कर पाए विद इन द ड्यू टाइम, उस केस में एडमिट कार्ड शैल नॉट बी इशू टू द कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर इनएलिजिबल। आप इनएलिजिबल घोषित हो जाएंगे और आपके एडमिट कार्ड से नहीं मिलेंगे और इंटायर फी विल बी फॉरफिटेड, आपके पूरे पैसे भी रख लिए जाएंगे, आप एग्जाम्स भी नहीं देंगे। तो इसलिए दैट डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब हम बात करते हैं कि कौन से लोग हैं, कौन से सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो इसके डिटेल्स के लिए अगर मैं बात करूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपके एग्जाम्स भी कंडक्ट होंगे और इसी के बेसिस पे आप आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन से आप सुपर स्पेशलिटी कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, कौन से नहीं है,
और आप सर्च करते रह जाएंगे और आपको मिलेगा नहीं, और आप प्रिपरेशंस कैसे करेंगे, दैट विल बी द बिग बिग इशू फॉर यू। तो हम बात करते हैं कि किसके लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर आपने एमडी और डीएनबी एनेस्थेसिया किया है, एमडी और डीएनबी एनेस्थेसिया किया है, तो आप टेबल्स में दिया हुआ है, आप गो थ्रू दैट। कुछ जैसे कार्डियक एनेस्थेसिया, न्यूरो, क्रिटिकल केयर, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, पेडियाट्रिक, ये सब कर सकते हैं। इस बार जो ऐड किया है रिगार्डिंग न्यू जो चेंजेज आया है रिगार्डिंग द बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री पीपल आर आल्सो एलिजिबल टू गेट एडमिशन इन द सुपर स्पेशलिटी कोर्स फॉर द क्लिनिकल हिमेटोलॉजी। दैट इज द बिगेस्ट चेंज। और एक बोल सकते हैं एक बायोकेमिस्ट्री में एक बूम आया है कि आप सुपर स्पेशलिटी कोर्स भी कर सकते हैं क्लिनिकल हेमाटोलॉजी। ठीक है, मेडिकल जेनेटिक्स, कोई भी ब्रांच से आपने एमडी या डीएनबी का कोर्स किया तो आप मेडिकल जेनेटिक्स में सुपर स्पेशलिटी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। दैट इज नॉट अ न्यू चेंजेस। एमडी और डीएनबी अगर नया जो कोर्स जो रिसेंटली 3 ईयर बैक शुरू किया गया था वो भी अगर आप पास किए हैं तो आप क्रिटिकल केयर मेडिसिन में कर सकते हैं। मेडिकल जेनेटिक्स इट इज फॉर ऑल। ऑर्थोपेडिक्स में भी अब सुपर स्पेशलिटी कोर्स शुरू हो चुका है, जो कि एमसीएच, आप हेड एंड नेक सर्जरी की बात करें, मेडिकल जेनेटिक्स की बात करें और जनरल मेडिसिन के हैं तो आपके लिए तो लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी है, एक्सेप्ट कि आप पेडियाट्रिक्स में नहीं इंटर कर सकते हैं। बाकी आप हिमेटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑन्को, गैस्ट्रो, कार्डियो, वाट में भी सारे आपको लिस्ट में दिए हैं, सर्जिकल के भी लिस्ट दिए हैं। माइक्रोबायोलॉजी के लिए डीएम ऑलरेडी आपको पता है अच्छे इंस्टीट्यूशंस में भी शुरू हो चुके हैं, दैट इज डीएम वायरोलॉजी। बाकी अब मेडिकल जेनेटिक्स के लिए सब लोग एलिजिबल हैं। गायनेकोलॉजी के लिए भी पता है काफ़ी अब लोग इंटरेस्टेड भी हैं, और लास्ट 2 to 3 ईयर की अगर बात करें तो काफ़ी लोग इसके एग्जाम्स दे रहे हैं। एमसीएच और डीएनबी के भी जो सुपर स्पेशलिटी गायनेकोलॉजिकल, ऑन्कोलॉजी की बात करें, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन सर्जरी की बात करें, एमसीएच कर रहे हैं, या मेडिकल जेनेटिक्स तो आप तो जान ही रहे हैं ये ओपन टू ऑल है तो सब कर रहे हैं। पीडियाट्रिक्स के लिए 2 ऑप्शंस ओपन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, आइदर यू कैन कंटिन्यू एज अ पीडियाट्रिक सुपर स्पेशलिस्ट और you can enter in the adult in the form of clinical hematology, endocrinology, pulmonary medicine, ये सब ब्रांचेज में आप इंटर कर सकते हैं। रूमेटोलॉजी, क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एंड रूमेटोलॉजी, इन्फेक्शियस डिजीज में भी आप इंटर कर सकते हैं, क्रिटिकल केयर मेडिसिन में भी जा सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो पीडियाट्रिक्स, कोर पीडियाट्रिक्स है, दैट इज लाइक न्यूरोलॉजी, इसमें आप जा सकते हैं। और पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी की बात करें, पीडियाट्रिक हेपेटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, जो पीडियाट्रिक्स कोर है उसमें भी आप जा सकते हैं, स्पेशली दैट इज फॉर द पीडियाट्रिक पीपल। पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर भी अभी कुछ दिनों से चल रहा है, रिसेंटली हाईली डिमांड्स है रिगार्डिंग द सुपर स्पेशलिटी कोर्स, तो मैं बात करूं। अब बात करते हैं साइकेट्री में भी अब शुरू हो चुका है डीएम। यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जो जेरियाट्रिक मेडिकल हेल्थ एंड चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकेट्री जो शुरू है, इसमें भी डीएम कोर्स शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ ब्रांचेज है। अगर आप किसी भी स्पेशलिटी से बिलोंग करते हैं तो आप मेडिकल जेनेटिक्स को कर सकते हैं। ठीक है, एक सब्जेक्ट जो बच गया दैट इज फार्माकोलॉजी, जो कि क्लिनिकल फार्माकोलॉजी भी अब डीएम शुरू हो चुका है। पैथोलॉजी को पता ही है कि क्लिनिकल हेमाटोलॉजी, यानी क्लिनिकल हेमाटोलॉजी के लिए पीडियाट्रिक जाएंगे, मेडिसिन वाले जा सकते हैं, पैथोलॉजी वाले जा सकते हैं, तो काफ़ी लोग अभी जा सकते हैं। रिसेंटली जो शुरू किया था बायोकेमिस्ट्री वाले को भी अपॉर्चुनिटी दिया है, सो दैट इज द बिग चेंज यू कैन से। अब हम बात करेंगे प्राइमरी फीडर स्पेशलिटी की बात करेंगे कि कौन किस एग्जाम्स को दे सकता है, यानी कि जो एग्जाम्स के पैटर्न होंगे वो कैसे होंगे और इस पैटर्न के साथ आप क्या करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए प्राइमरी फीडर स्पेशलिटी क्या है और ग्रुप वाइज डिविजन्स क्या है। क्वेश्चंस पेपर के जो ग्रुप वाइज डिवीजन है वो क्या है, कैसे हैं। तो प्राइमरी फीडर स्पेशलिटी इसको 3-4 ग्रुप में बांटा गया है। फर्स्ट जो ग्रुप की मैं बात करूंगा दैट इज द मेडिकल ग्रुप। इस चीज को समझिए, यही बहुत सारे लोग होते हैं ना कि वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक नहीं देखते हैं और बीच से वो क्वेश्चंस पूछने लगते हैं। आप वीडियो को देखिए, आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा 1 by 1। मेडिकल ग्रुप ये फीडर स्पेशलिटी की बात कर रहा है, जो जिससे क्वेश्चंस पेपर आएंगे। क्वेश्चंस पेपर्स जो होंगे 150 क्वेश्चंस होंगे और उसको 150 मिनट में आपको सॉल्व करना है। ये कुछ क्वेश्चंस होंगे जो पर्टिकुलर ग्रुप से होंगे और कुछ स्पेसिफिक होंगे वो अलग से होंगे जो उस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अब जस्ट मैं बात करूं कि जो प्राइमरी फीडर एलिजिबल फीडर स्पेशलिटी की बात करेंगे, जो कि जनरल कंपोनेंट के क्वेश्चन होंगे,
सब स्पेशलिटी कंपोनेंट के क्वेश्चंस होंगे। इसमें क्या होता है कि जैसे आप मेडिसिन से बिलोंग करते हैं तो अगर हम बात कर देते हैं सब स्पेशलिटी कंपोनेंट दैट इज कार्डियोलॉजी, हेमेटोलॉजी, रूमेटोलॉजी, ये सब स्पेशलिटी की बात करें। और कुछ जनरल्स होंगे जैसे फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट, ये सब बैलेंस वगैरह की बात करते हैं। जनरल जो ट्रीटमेंट मैनेजमेंट, अगर ये आपको बोल सकते हैं इमरजेंसी मैनेजमेंट, दैट इज द जनरल पार्ट। बट ओवरऑल जो सब स्पेशलिटी होंगे उससे क्वेश्चन होंगे। तो मेडिकल ग्रुप में जो इंक्लूड होंगे, जो कि मेडिसिन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन होंगे, कार्डियोलॉजी, हिमेटोलॉजी, जो आपको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दूसरा ग्रुप होगा वो सर्जिकल ग्रुप का होगा। ठीक, सर्जिकल ग्रुप से इसमें क्वेश्चंस होंगे जो आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो कोई इंफॉर्मेशन बुलेटिन में। मैं इसको समझाने का कोशिश। तीसरा जो ग्रुप बनेगा वो बनेगा पेडियाट्रिक ग्रुप। पेडियाट्रिक ग्रुप में सारे पीडियाट्रिक के सब स्पेशलिटी होंगे और नियोटोलॉजी का पार्ट होगा। ठीक है, तो ये पीडियाट्रिक ग्रुप वाले हैं। ऑब्स्टेट्रिक्स ग्रुप के लिए गायनेकोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड सर्जरी रिलेटेड क्वेश्चंस, ऑब्स्टेट्रिक ग्रुप की बात कर रहे हैं हम। ऑर्थोपेडिक्स के लिए वैसे ही हैंड्स नेक पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स की बात करेंगे। एनेस्थेसिया ग्रुप, रेडियो ग्रुप, रेस्पिरेटरी मेडिसिन ग्रुप, माइक्रो, पैथो, साइकेट्री, फार्मा एंड ईएनटी ग्रुप, इतने सारे ग्रुप क्रिएट किए गए हैं। ग्रुप का पर्पस क्या है मैं अब आपको डिटेल समझाऊंगा। एग्जामिनेशन होगा 2 दिन, आपको मैं पहले बता चुका हूं कि 9 सितंबर को होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि ईएनटी, रेस्पी एंड ऑब्स्टेट्रिक ग्रुप्स के लिए मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, और इवनिंग शिफ्ट की बात करें तो सिर्फ ऑर्थोपेडिक्स ग्रुप की बात होगी। 10th के मेडिकल ग्रुप यानी मॉर्निंग में उन सारे लोगों को अपीयर करना पड़ता है जिनके प्राइमरी फीडर्स ब्रॉड स्पेशलिटी जो है वो मेडिकल ग्रुप है, और इवनिंग में वो होंगे जो कि उनके रिस्पेक्टिव अलग से जो ग्रुप है। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जामिनेशन पैटर्न। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, आपको पता है, एंड 9 एंड 10 सितंबर को होगा। ठीक है, ये पहला चीज क्लियर हुआ। दूसरा अगर हम बात करें तो ये 2 ग्रुप में डिवीजन जैसे कि आपको बताया गया। कैसे डिवीजन है? ग्रुप बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। इतने सारे जो ग्रुप बने हैं, मेडिकल ग्रुप, सर्जिकल ग्रुप, पीडियाट्रिक ग्रुप, पैथोलॉजी ग्रुप, फार्माकोलॉजी ग्रुप, ऑब्स्टेट्रिक ग्रुप, तो ये ग्रुप वाइज होगा। एंड क्वेश्चन फ्रॉम ओनली ब्रॉड स्पेशलिटी प्राइमरी फीडर। प्राइमरी फीडर के जो ब्रॉड स्पेशलिटी है ना, इससे सिर्फ क्वेश्चन आएंगे। एंड कैंडिडेट कैन ऑप्ट फॉर एनी ऑफ द सुपर स्पेशलिटी एज पर फीडर सब्जेक्ट। आपके जो फीडर सब्जेक्ट हैं उसके रिगार्डिंग में आप जो भी सुपर स्पेशलिटी है कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं। अनलाइक प्रीवियस पैटर्न, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले जो एग्जामिनेशन का पैटर्न था जिसके लिए आप अभी तक वेट कर रहे थे, व्हाट चेंज हैज बीन डन? Unlike the previous pattern of examination where candidate could have opted for only for 2 super specialty subjects, और उसमें क्या होता था 60% क्वेश्चन फ्रॉम सुपर स्पेशलिटी आता था एंड 40% क्वेश्चन होता था ब्रॉड स्पेशलिटी से आता था। अब ऐसा नहीं होगा। 150 जो क्वेश्चन होंगे टोटल, ये ग्रुप बाय डिविजन होंगे और वो आपको क्वेश्चंस देने पड़ेंगे। यानी कि अगर आप क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 150, 2.5 आवर यानी 150 मिनट आपके लिए दिए गए हैं। एंड क्वेश्चन फ्रॉम जनरल बेसिक कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी फीडर ब्रॉड स्पेशलिटी, एंड जो मैंने प्राइमरी जो बताया फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की बात करें, इमरजेंसी की बात करें, जनरल मैनेजमेंट, इनिशियल मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट्स की बात करें, जनरल डिसऑर्डर्स की बात करें, बट उसके साथ एंड सब स्पेशलिटी, और आप सिस्टम वाइज बात करें, ये कंपोनेंट से आपके प्राइमरी जो फीडर ब्रॉड स्पेशलिटी है उससे क्वेश्चंस आएंगे। यानी कि कार्डियोलॉजी, हेमेटोलॉजी, न्यूरोलॉजी, जो सर्जिकल ब्रांच है उनके सर्जिकल से। ठीक है, यानी कि कैंडिडेट चाहे तो कैंडिडेट फॉर ऑल एलिजिबल फीडर स्पेशलिटी शैल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द क्वेश्चन पेपर ऑफ रिस्पेक्टिव ग्रुप। दैट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ दिस। यानी कि अगर बात अगर हम करें कि फीडर स्पेशलिटी जनरल मेडिसिन पीडियाट्रिक की बात करें तो पीडियाट्रिक कैंडिडेट शैल आल्सो गो टू अपीयर फॉर द क्वेश्चन पेपर ऑफ द मेडिकल ग्रुप। अगर आप इंडोक्राइनोलॉजी के अपीयर करना चाहते हैं, बट आप नियोटोलॉजी सिर्फ देना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, नियोटोलॉजी के पेपर्स तो देंगे ही देंगे, मतलब टोटल आपके पीडियाट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे 150 सब स्पेशलिटी मिला के। ठीक है, तो ये रहा आपका एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी, प्राइमरी फीडर ग्रुप। अगर हम फीस की बात करें तो फीस कैसे डिसाइड होगा? फीस डिसाइड करने के लिए थोड़ा सा इस चार्ट को समझें तो आप फीस आपको पता चल जाएगा। फीस
अगर सपोज आप पेडियाट्रिक कैंडिडेट हैं, सपोज, एंड विलिंग टू एडमिशन टू डीएम, यहां पे स्क्रीन पे देखिए थोड़ा क्लियर होगा, विलिंग टू एडमिशन टू डीएम या डीआरएनबी, मतलब एनबी के जो सुपर स्पेशलिटी कोर्स है उसमें नियोटोलॉजी में भर्ती होना चाहते हैं, या डीएम और डीआरएनबी इंडोक्राइनोलॉजी, यानी कि आप बेसिकली दो ग्रुप में फॉल कर गए, एक पीडियाट्रिक ग्रुप में भी फॉल कर गए, फीटर स्पेशलिटी ग्रुप में, और मेडिकल ग्रुप में भी। तो आपको जो अपीयर करना है, दो पेपर में अपीयर करना पड़ेगा, मॉर्निंग शिफ्ट में भी अपीयर करना है, इवनिंग शिफ्ट में भी अपीयर करना है। और आपके जो पैसे लिए जाएंगे, चूंकि दो शिफ्ट में अपीयर कर रहे हैं, तो आपसे पैसे कितने लेने चाहिए, 4250 प्लस 4250। और इस बार हाँ, ये भी आप चेंज बोल सकते हैं कि इस बार कोई भी आपको जीएसटी चार्ज नहीं किया जा रहा है, यानी कि आपसे जो फीस ले जाएगी, एग्जामिनेशन फीस ले जाएगी, बट आप दो ग्रुप में अपीयर कर रहे हैं तो आपसे दो ग्रुप का पैसा लिया जाएगा। ठीक है, तो मेडिकल ग्रुप को 10 तारीख को आप अपीयर करेंगे, कब, मॉर्निंग शिफ्ट में, और इवनिंग शिफ्ट में क्या करेंगे, सेम सेंटर पे आपको अपीयर करना है फॉर द पीडियाट्रिक ग्रुप। वैसे ही कुछ सर्जिकल, अगर बात करें, सर्जिकल ग्रुप की बात करें, तो सपोज आप एक में करना चाहते हैं, दो में करना चाहते हैं, तीन में, तो सर्जिकल ग्रुप पहला दिन होगा, फिर सेकंड हाफ में होगा, ऐसे डिवाइड करके आपको अपीयर करना है, यानी कि आपको फीस अकॉर्डिंगली देना है। तो यानी आपके पास जो मैसेज है वेरी क्लियर कट है कि आपके कौन से सुपर स्पेशलिटी आप एग्जाम दे सकते हैं। चेंजेज क्या है, पैटर्न एग्जामिनेशन चेंजेज क्या है, मैंने डिस्कस किया आपसे, मैं डिस्कस किया रिगार्डिंग कि आप किस सुपर स्पेशलिटी के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया रिगार्डिंग कि आप अगर एग्जाम्स दे रहे हैं तो क्या एग्जाम्स किस विंडो पीरियड को फॉलो करना है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप इस बार एग्जाम देने के बाद क्वालिफाई करते हैं तो डेफिनेटली चूज ओनली दोज ब्रांच, दोज इंस्टीट्यूशंस वेयर यू कैन कंटिन्यू योर स्टडी। अगर बीच में छोड़ते हैं तो चांसेस है कि फिर से आप नेक्स्ट 2 साल के लिए, 3 साल के लिए डिबार्ड कर दिए जाएंगे, जब तक इंटायर कोर्स कंप्लीट हो रहा है। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। और आपसे अगेन रिक्वेस्ट है, आई हैव गिवन माय बेस्ट एफर्ट टू समराइज दिस थिंग्स और सिंप्लीफाई दिस थिंग्स। तो आपका भी एक जरूरी बोल सकते हैं कि दायित्व बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप इस वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड अपने जूनियर के साथ शेयर करें, कॉलेज के साथ शेयर करें, ताकि अगर वो सुपर स्पेशलिटी का प्लान कर रहे हैं, अगर उनसे रिलेटेड अगर कुछ न्यू वीडियोस, न्यू अपडेट्स, न्यू गाइडलाइंस आते हैं तो वहाँ पे मैं शेयर करता हूँ, तो वो उनको नोटिफिकेशन मिले ताकि वो जान सकें। क्योंकि ईच एंड एवरी टाइम लाइज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार होता है कि आप रेसिडेंट है, फैमिली प्रेशर्स है, इंस्टीट्यूशंस प्रेशर है, प्रैक्टिस का प्रेशर है, तो बहुत बार होता है कि मिस आउट कर जाते हैं। हर दिन संभव नहीं हो पाता है कि आप लुकआउट करें, सर्च आउट करें, साइट पे जाके चेक करें कि क्या नोटिस आया है। तो सिंपली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ करें, उनके पास भी नोटिस आएगा तो आपको इन्फॉर्म कर देते हैं, आपके पास आ जाता है उनको इन्फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, तो इट विल हार्डली टेक 1 to 2 सेकेंड ऑफ यू, एंड दैट विल बेनिफिट यू एंड योर फ्रेंड्स एंड डेफिनेटली मी। सो मेरे को बेनिफिट मिलेगा, काफी फीडबैक्स आएगा, जिससे मैं बेटर से बेटर ट्राई करूंगा कि और फास्टेस्ट एंड इजीएस्ट वे में मैं आपको डिटेल्स में समझा सकूं। थैंक यू सो मच।